इस साल बहुत सारे कोरियन सीरीज रिलीज हुए हैं और हर महीने एक से बढ़ के एक सीरीज रिलीज हो रहा है। लेकिन उनमें से ऐसे भी बहुत सारे सीरीज हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 लेटेस्ट कोरियन सीरीज जिनको आप ऑफिशियली हिंदी डब में देख सकते हो। बाय द वे ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाला है जिनको मैंने इन दिनों कंप्लीट किया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर एक भी सीरीज आपसे मिस हो गया तो बाद में मुझे मत बोलना। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। एजेंट किम रीएक्टिवेट। एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर जो अपनी बेटी के साथ रहता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उसकी बेटी मिसिंग हो जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। अपने बेटी को ढूंढते ढूंढते कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। इसका जो मांगा है मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे और भी बहुत कुछ पता है, लेकिन इससे अगर मैं बोलूंगा तो स्पॉइलर हो सकता है। इसको IMDb में 8.2 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 10 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। वायरल हिट। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गरीब होता है जिसे स्कूल में सब लोग बुली करते रहते हैं और उसकी माँ हॉस्पिटलाइज है तबीयत खराब होने के कारण। फिर भी इतना सब होने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है ताकि वो अपने माँ का हॉस्पिटल बिल दे सके। स्पॉइलर के बगैर इतना ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसके आगे आपको सीरीज देखना पड़ेगा। इसको IMDb में 7.0 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 6 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको हिंदी डब में देखने मिल जाएंगे। बाय द वे एक अच्छी सीरीज है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। टीच यू ए लेसन। सीरीज की कहानी फोकस करती है कोरिया के ज्यादातर स्कूल में कुछ खराब स्टूडेंट की वजह से टीचर और अच्छे स्टूडेंट बुली होते हैं। यही सब बंद करने गवर्नमेंट एक एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो डिप्लॉय करता है और हर उस स्कूल में जाता है और उन खराब स्टूडेंट को सबक सिखाता है। इसके आगे कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, बाकी आप इस सीरीज में देखो, बहुत अच्छी सीरीज है, आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देगी। इसको IMDb में 8.5 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 10 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। रीबॉर्न रूकी। ये एक फैंटेसी रिवेंज कॉमेडी सीरीज है। एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर की सोल स्वैप हो जाती है एक यंग फुटबॉल प्लेयर के साथ। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, इसको मिस बिल्कुल मत करना। इसको IMDb में 8.1 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 12 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। वी आर ऑल ट्राइंग हियर। यह कहानी हमारे मेन कैरेक्टर के इंटरनल स्ट्रगल और दूसरों की सक्सेस के बीच अपनी खुशी ढूंढने के बारे में है। ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है। इसको IMDb में 8.5 की रेटिंग मिली है जो कमाल की रेटिंग मानी जाती है। इसके टोटल 12 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको ऑफिशियल हिंदी डब में मिल जाएंगे। मुझे तो ये वाली सीरीज पर्सनली बहुत पसंद आई थी, आपको कैसा लगेगा नहीं पता, लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप एक ट्राई जरूर देना इस सीरीज को। द वंडरफुल्स। कहानी है एक लड़की की जिसे दिल की बीमारी होती है जो किसी भी वक्त मर सकती है और वो मर भी जाती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसके पास कुछ पावर्स आते हैं। यही से शुरू होती है असली कहानी। इसके आगे जो भी होता है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। बाय द वे बहुत ही कॉमेडी सीरीज है, आपको जरूर पसंद आएगी और आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसको IMDb में 7.6 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 8 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे सीरीज पसंद है जिसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो। यह कहानी है एक लिटरेचर प्रोफेसर और एक मिस्टीरियस स्टूडेंट की, जहां स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में क्या क्या करता है वो लिख के प्रोफेसर को देता है और प्रोफेसर उसको पढ़ता है। सीरीज में आगे बहुत कुछ होता है। अगर आपको एक सस्पेंस टाइप का सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस मत करना। एक कमाल की सीरीज है गाइस। हर एक एपिसोड के आखिर में आपको एक सस्पेंस सा मिलेगा और सस्पेंस सा छोड़ जाएगा कि आगे क्या होगा, इसके लिए आप पूरी एपिसोड देख लोगे। बहुत कमाल की सीरीज है, इसको अगर मिस किया तो लाइव थक जाला। इसको IMDb में 7.8 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 6 एपिसोड अवेलेबल है जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे और इसका हिंदी डब कमाल का है। हस्बैंड इन एक्शन। कहानी शुरू होती है एक अजीब ही सिचुएशन से। हमारा मेन कैरेक्टर नारकोटिक्स डिटेक्टिव होता है जो बहुत ही गुस्से वाला होता है। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ का करंट हस्बैंड एक बहुत ही शरीफ और डरपोक वेटेरियन होता है।
दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन सडनली एक दिन उसकी वाइफ और डॉटर को एक डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन किडनैप कर लेते हैं। यही से शुरू होती है असली स्टोरी। इसको IMDb में 6.9 की रेटिंग मिली है। ये मूवी 1 घंटा 47 मिनट की है। द इविल लॉयर। कहानी शुरू होती है मैक्स से, जो एक बहुत ही ईमानदार यंग लॉयर होती है। उसका मानना है लॉ सबके लिए बराबर है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर के झूठे केस में फंसा दिया जाता है। यही से शुरू होती है उसकी असली कहानी। अब आगे जो भी होता है उसके लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। अगर आपको इंटेंस मूवमेंट और लीगल ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसको IMDb में 7.7 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 8 एपिसोड अवेलेबल है, जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। परफेक्ट क्राउन। एक एम्बिशियस बिलियनियर हाई सोशल स्टेटस पाने के लिए एक पावरलेस ग्रैंड प्रिंस के साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है। शुरू में ये सिर्फ एक प्रोफेशनल बिजनेस डील होती है, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स के बीच रहते रहते उनका ये रिश्ता ट्रू लव में बदल जाता है। अब आगे जो भी होता है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इसको IMDb में 8.0 की रेटिंग मिली है। इसके टोटल 12 एपिसोड अवेलेबल है, जो आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये थे कुछ कोरियन सीरीज जो मुझे पर्सनली पसंद आए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी रिकमेंड करूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं दूसरा और एक वीडियो पे, तब तक ले सायोनारा।